My dear students, myself Arun Kumar. In this video, I am going to explain formation of image through a spherical mirror. At first, we will see formation of image through a concave mirror in 6 cases when position of object between P and F. ध्यान देना मेरी बात को। एक कॉन्केव मिरर है, P रिप्रेजेंट इट्स पोल, F रिप्रेजेंट इट्स फोकस एंड C रिप्रेजेंट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड x dash represent main axis या principal axis. We have given an object AB, position of object between P and F. अब हम लोग देखेंगे कि अगर यह ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, when position of object takes place between pole and main focus, then what is the position of image, what is the nature of image and what is the size of image. इसके लिए पॉइंट ए से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हुआ है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस एंड थ्रू द पॉइंट एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंस है कि यह सी से होकर कमिंग है। According to ray diagram, then direction of incidence ray passing through C, then such types of ray of light after reflection return with same route. यहाँ ये से एक इस तरह से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराया गया है मिरर पर, जो इंसिडेंस रे सी को टच करता है। ध्यान देना कि अगर इंसिडेंस रे सी से होकर आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ए से निकलने वाला एक रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह सेम रूट से रिटर्न हो जाएगा। इन दिस केस हियर बोथ रिफ्लेक्टिंग रे फर्स्ट एंड सेकेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्केव मिरर डोंट मीट टू ईच अदर रियली एट ए पॉइंट। यहाँ पर एक केस देखेंगे कि दोनों जो रिफ्लेक्टिंग रे है फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रियली एक पॉइंट पर मीट नहीं करेगा, और जब रियली एक पॉइंट पर मीट नहीं करेगा तो पॉइंट ए का रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब है यदि दोनों रिफ्लेक्टिंग रे को, इफ बोथ रिफ्लेक्टिंग रे वर्चुअली बैकवर्ड्स, अगर दोनों को पीछे की ओर वर्चुअली इमेजिनरी बैक किया जाए फर्स्ट एंड सेकेंड, आप देख रहे हैं अगर दोनों को बोथ रिफ्लेक्टिंग रे को अगर वर्चुअली बैक करते हो तो बोथ मीट टू ईच अदर एट ए पॉइंट ए डैश, सो ए डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ए, एंड यदि ए डैश एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए प्रिंसिपल एक्सिस पर, देन ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। इस तरह से हम लोग देखेंगे 6 केस में कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में होगा, तब उसका जो इमेज होगा बिहाइंड द मिरर, बैक साइड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज इरेक्ट होगा, इमेज वर्चुअल होगा और इसका जो साइज होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सो इमेज फॉर बैक साइड या बिहाइंड द मिरर, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इस बात। कॉन्केव मिरर का सिंगल केस है 6 केस, जब मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू ए कॉन्वेक्स मिरर। केस फर्स्ट में देखना, एक कॉन्वेक्स मिरर है, पॉइंट P represent its pole, F represent its focus, and it is main axis. In this case, when value of U is infinity, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, when position of object is at infinity, value of U is infinity, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स मिरर से इन्फिनिटी, इट मीन्स काफ़ी अधिक डिस्टेंस पर
अगर पोजीशन गेन कर रहा है, देन इन दिस स्पेशल केस ध्यान देना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इन दिस स्पेशल केस ऑब्जेक्ट से आने वाला दो रे ऑफ लाइट, फर्स्ट एंड सेकेंड, we have taken two different types of ray of light, first ray of light and second ray of light coming from object। ध्यान देना फर्स्ट केस में, इस केस में ऑब्जेक्ट जो है काफी अधिक डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर पोजीशन में है, यहाँ से आने वाला बोथ रे ऑफ लाइट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा कि रिफ्लेक्टिंग रे को यदि वर्चुअली बैक करोगे तो कट करेगा फोकस को। इस सेकेंड रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो वर्चुअली कट द फोकस। इस तरह से लोग क्या देख रहे हैं कि यदि कोई कॉन्वेक्स मिरर हो और इससे काफी अधिक डिस्टेंस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन वैल्यू ऑफ u इज इंफिनिटी, u रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन काफी अधिक डिस्टेंस पर है, तो इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसका जो पोजीशन होगा एट द फोकस, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश इमेज का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड केस व्हेन वैल्यू ऑफ u इज लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट ए बी मिरर के फ्रंट में हो, यहाँ u का वैल्यू इंफिनिटी नहीं है, लेस देन इंफिनिटी, कहने मतलब है कि काफी अधिक डिस्टेंस पर नहीं है, मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट। अब ए से एक फर्स्ट रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ है जो रिफ्लेक्शन के बाद वर्चुअली कट कर रहा है फोकस। रिफ्लेक्टिंग रे को आप वर्चुअली बैक करोगे तो फोकस को कट करेगा। ए से एक सेकेंड रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ है जो वर्चुअली सी को कट कर रहा है। इस तरह का रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम रूट से टर्न होगा। तो व्हेन बोथ रिफ्लेक्टिंग रे फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ दोनों रियली मीट नहीं करेंगे, दोनों को वर्चुअली बैक करोगे तो दोनों एक पॉइंट पर मीट करेंगे। इस पॉइंट का नेमिंग यदि एडैश डाला जाए, देन एडैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ए, और यदि एडैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, देन वी ऑब्टेन एडैश बी डैश व्हिच इज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। तो इस तरह से किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन जो होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज फॉर बिटवीन P एंड F, P रिप्रेजेंट पोल, F रिप्रेजेंट फोकस, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल।